दाखिला की आमद है और वजीर दाखिला की आमद को लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिक्योरिटी को काफी अलर्ट कर दिया गया है। और अलर्ट सिक्योरिटी का हाल ये है कि हर आने जाने वाले पर जहां गहरी नजर रखी जा रही है, वहीं पर पुंछ राजौरी भी टॉप हेडलाइंस के अंदर बना हुआ है। क्योंकि पुंछ राजौरी की जब हम बात करें तो आज ऑपरेशन 11वें दिन के इख्तिताम पर है, लेकिन बड़ी बात यह कि आज न तो जंगल से गोली की आवाज सुनाई दी गई और ना ही बारूद की बू कहीं पर मिली। ताहम सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से यह साफ कर दिया गया, मुश्तबे अफराद पर गहरी नजर रखी जा रही है और कुछ लोगों से इस इलाके के अंदर, पुंछ राजौरी के इलाके के अंदर पूछताछ भी हुई है और पूछताछ के दौरान कई अहम चीजें भी बरामद होने की बातें सामने रखी जा रही है। तो हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वजीर दाखिला का दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या बात जम्मू में होनी है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा जलसा है और श्रीनगर के अंदर रिव्यू मीटिंग है, कुछ पॉलिटिकल लीडर से मीटिंग है। लेकिन एक बड़ी बात जो अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ट्विटर पर कही गई है कि जिस तरीके का सिक्योरिटी का निज़ाम चलाया गया है शहर श्रीनगर के अंदर, वो जनाब किसी भी तरीके से वज़ीर दाखिला की आमद के साथ नहीं है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है। कुछ इलाकों के अंदर इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई जाती है शाम को, या स्कूटर सवारों पर कदगन रखी जा रही है, तो ये सिर्फ सिक्योरिटी के एतबार से किया जा रहा है। इस पर कहीं से भी वज़ीर दाखिला के दौरे के साथ ना जोड़ा जाए। तस्वीरें आज श्रीनगर की है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ख्वातीन की भी जामा तलाशी और मर्दों की अलग से जामा तलाशी ली जा रही है और सिक्योरिटी को कहा गया कि टॉप हेडलाइंस में आज ये बात कि अलर्ट पर है। लेकिन सबसे पहले जरा बात जब एजेंसीज की करते हैं, ऑपरेशंस की करते हैं, तो उस 11 दिन के ऑपरेशन की करते हैं पुंछ राजौरी की, जहां पर सेना की तरफ से यह कहा गया, पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि मुश्तबे अफराद पर नजर रखी जा रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। जमशीद मलिक ग्राउंड जीरो से पहले हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पुंछ राजौरी का हाल जरा बताइएगा। आज 11वां दिन है और 11वें रोज पर आज इख्तिताम पर सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बड़ी बात यह बताइएगा। और क्या जो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे, वक्फे से गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल रहा था, आज क्या कुछ सूरत हाल थी पूरे दिन इस इलाके के अंदर जिसे मुहासरे के अंदर रखा गया पिछले 11 दिन से? बात करें 11वें दिन में, आज पहला दिन ऐसा था जहां कहीं भी गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी। वरना इससे पहले पिछले 5 या 8 दिन की बात करें, रोजाना वक्फे से गोली की आवाजें आती थी, मगर आज सुबह से लेकर इस वक्त तक कहीं से भी कोई फायर की आवाज नहीं सुनाई थी। मगर एक खबर बड़ी हमारे पास आ रही है कि इस इलाके का वसी घेरा और बढ़ा दिया गया। थाना मंडी के इलाकों से भी अब सेना को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, क्योंकि राजौरी पुंछ की एक अलग रूट पार जाता है, थाना मंडी एक अलग। हालांकि दोनों का बॉर्डर बनता है और इस बॉर्डर के जंगल जो मिलता है उसको वसी पैमाने पर अब मुहासरे में ले लिया गया। क्योंकि ये इलाका, अगर हम ये भाटा दुनिया के इलाके की बात करें, तो इसमें पिछले कई दिनों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि काफी फायरिंग की आवाजें सुनाई देती थी और ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंटों से कहीं ना कहीं कंटेक्ट हुआ, मगर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। और आज सुबह से लेकर इस वक्त तक एक भी फायर की आवाज नहीं सुनाई दी। मगर इस इलाके के पिछले इलाका जो पड़ता है, इसके साथ राजौरी का थाना मंडी बंगाई इलाका, इस इलाके से भी सर्च का सिलसिला शुरू किया गया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 7 दिनों से जम्मू पुंछ हाईवे खास करके डीजी से लेकर जड़ा वाली गली तक आज भी बंद रहा। किसी भी मुसाफिर बरदार गाड़ी या निजी गाड़ी को चलने की आज भी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जिस तरह 2 दिन पहले हमने देखा था कि मसाजिद से ऐलान होने के बाद ये इंकशाफ किया जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, मगर ऐसा कुछ देखने को अभी तक मिला नहीं है। और हमारे जराये से जो हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले, जराये का कहना था कि मिलिटेंट इस इलाके से शायद आगे निकलने में कामयाब हो चुके हैं, इसलिए वसी कर दिया गया। अच्छा जी, एक जो जिस 0 पॉइंट से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे जहां पर बैरिकेटिंग थी, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि 5-8 किलोमीटर का रास्ता है जो जिसको सील किया गया, सर्च किया गया। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब एक और एरिया से भी कॉर्डन शुरू किया गया, क्योंकि इस एरिया को सैनिटाइज किया गया। यहाँ से आर्मी को ये पुख्ता सबूत मिल गए कि इस एरिया के अंदर मिलिटेंट नहीं है, इसलिए इसके और आगे वाले एरिया को दूसरे साइड से अब कॉर्डन और ऑपरेशन शुरू किया गया। बिल्कुल गौर, अगर इस इलाके की पहले बात करें, जहां जराये बता रहे हैं कि इस इलाके से अब थाना मंडी के इलाके से सेना को आगे बढ़ाया गया। इस इलाके में इससे पहले भी जब 11 तारीख को मिलिटेंटों की तरफ हमला किया गया था और 12 तारीख से इस इलाके को पहले कार्डन किया गया था, क्योंकि चंबरेल जो सोनकोट का इलाका जुड़ता वो इसके साथ जुड़ता। और 3 दिन इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया, वहां किसी भी मिलिटेंट की मौजूदगी नहीं मिली। मगर उसके दूसरे दिन ही
यहाँ भाटा दूरिया में देखा कि मिलिटेंट की तरफ से अटैक किया गया और फिर वो मेंढर का इलाका मासरे में ले लिया गया था। अब दोबारा जो जराये की तरफ से बात सामने आ रही है कि इस इलाके से दोबारा एक बार सेना एक्टिव कर दी गई है, क्योंकि ये दोनों इलाके तीनों, दो नहीं बल्कि 3 से 4 जगह जुड़ते हैं दोनों डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग साइड से। क्योंकि इसके एक तरफ जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सबको, इसके बैक साइड का जो इलाका है ये राजौरी के साथ जुड़ता है। इसका जंगल जाके इसको इस तरफ से भी अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जंगल के अंदर बहुत सारी कुदरती गुफाएं टाइप जो होती हैं वो बनी हुई हैं, ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ है बीच में, उनका सहारा भी लिया जा सकता है। इसलिए पूरी तरह जंगल की सर्च करने के बाद ही लगता है कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा। हालांकि ये सेना की तरफ से कोई बड़ा बयान भी सामने नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों को से पूछताछ भी हो रही है इस मामले को लेकर, जिन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने मिलिटेंटों की माली मदद की है खाना खिलाने या भीड़ को रास्ता दिखाने के लिए। इस तरह की बातें भी सामने आई, मगर पुलिस से हमने बात की, पुलिस की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं रखा गया कि इन लोगों की तरफ से किस तरह की बातें सामने आई है। मगर पिछले 11 दिन से ये इलाका पूरी तरह सुर्खियों में है, क्योंकि इस इलाके में काफी अरसा के बाद इतना बड़ा इनकाउंटर हम देख रहे हैं। अच्छा जी जमशेद, जो एक खबर डेवलप हो रही है कि बिम्बर गली के पास एक मुश्तबह शख्स को पकड़ा गया जी, जो आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें उठा रहा था। क्या इस बारे में कोई तस्दीक हुई? ये कौन था, मकामी है, कहाँ का है, क्या 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 कुछ और डिटेल्स में? क्योंकि अभी जो मेरे पास डिटेल आ रही है वो यही है कि एक नौजवान गिरफ्तार किया गया है और वाइटल इंस्टॉलेशंस जो इंडियन आर्मी की वहां पर है उनकी अक्सबंदी कर रहा था। बिल्कुल गौर, ये एक नौजवान है। अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि मकामी है, कहाँ का है, मगर जब मीडिया वहां कवरेज कर रही थी वो उस वक्त भी उनकी तस्वीरें ले रहा था और फौज की भी, और खास करके इस इलाके जो बिम्बर गली का रास्ता है इसकी भी तस्वीरें ले रहा था। तभी वहां जो तैनात पुलिस है उसने इसको हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन के लिए भेज दिया गया। मगर ये बताया जा रहा है कि लड़का, जो जराये बता रहे हैं कि मेंढर के इलाके के किसी रहने वाला है और ये तस्वीरें ले रहा था, मगर क्यों ले रहा था ये बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। मगर इसको हिरासत में जरूर वहां से उस वक्त लिया गया था जब मीडिया भी कवरेज कर रही थी, ये मीडिया के सामने खड़ा होकर वहां कुछ तस्वीरें ले रहा था, इसको हिरासत में लिया है। इस इलाके में हालांकि तस्वीर लेने की इजाजत वैसे भी नहीं है, और दूसरी बड़ी बात है कि पूरा इलाका ऐसा है जिसको सीसीटीवी कैमरों से भी कवर किया गया है, जिसका कंट्रोल वहां भी है और जम्मू में भी है, वहां से भी देखा गया। उसके बाद इस नौजवान को हिरासत में लेकर पुलिस के पास भेज दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वहां जो इंचार्ज पुलिस अफसर थे उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि इसको पुलिस स्टेशन जरूर भेज दिया गया, मगर इसके पास कोई मुश्तबा या कोई ऐसी और चीज मिली, उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज इसकी तलाशी के बाद तो नहीं मिली, मगर ताहाल इसको पुलिस के हवाले जरूर कर दिया गया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। अब चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और अनिल भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, जरा फटाफट से पहले अपडेट कीजिएगा, वजीर दाखिला साहब, होम मिनिस्टर साहब का विजिट है और विजिट से पहले बीजेपी की तैयारियां काफी ज्यादा है और माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जी भव्य स्वागत होना है, क्योंकि ये जो अगस्त का डिसीजन था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद ये पहला विजिट होगा, ऑफिशियल विजिट होगा गृह मंत्री का। तो जम्मू के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो से शुरुआत कीजिएगा और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या कुछ है वहां पर? देखिए गौर साहब, मैं साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा कि धारा 370 हटने के 2 साल हो चुके हैं और इसी के चलते गृह मंत्री का ये जो है एक अहम दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से कश्मीर घाटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो परिस्थितियां इस समय कश्मीर घाटी हो या पुंछ का इलाका हो, पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था को जो है जम्मू कश्मीर की जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है और चौक चौबंद किया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था की जिस तरह से लगातार आप इंतजाम जो है अपने पूरी तरह से हम चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से आज भी पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है गृह मंत्री के दौरे से पहले, आज भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है वहां पर पूरी तरह से, जो 24 तारीख को एक अहम रैली होने वाली है और जहां पर संबोधित करेंगे तमाम लोगों को, और वहां पर जो है पूरी तरह से कल भी एडीजीपी हो, डिपकॉम हो और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर हो, कल वहां पर जो है निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को जो पूरी तरह से देखा गया है और लगातार चौक चौबंद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। ये बताइए, जम्मू की जब बात करें तो बीजेपी खेमे से क्या कुछ खबर है, कितनी तैयारियां, एक्सपेक्टेशंस क्या है? जी, बीजेपी खेमे की अगर हम बात करें तो बीजेपी खेमे से जो लगातार कल भी आपने देखा होगा कि निरीक्षण किया जा रहा था और पूरी तरह से जोरों शोरों से जो है वो तैयारियां देखने को मिल रही है। और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है काफी ज्यादा खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से लगातार गृह मंत्री का दौरा जो है एक जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा अहम माना जा रहा है, उसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर आज के दिन की बात करें तो आज पॉलिटिकली जम्मू काफी गर्म रहा। फारूक अब्दुल्ला वहां पे, गुलाम नबी आजाद वहां पे, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कई फंक्शंस का एहतमाम किया गया था। बीजेपी तो ऑलरेडी एक्टिव है वहां पर। ये जो
कांग्रेस की में से क्या कुछ खबर बाहर आ रही है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का वहां पर आना, क्या एक्टिवेशन दिख रही है? वहां पर जिस तरीके से हम श्रीनगर के अंदर देख रहे थे कि काडर आ रहा था, बात कर रहे थे, 1-to-1 मीटिंग्स हो रही थी, क्या उस तरीके का सिलसिला कुछ जम्मू के अंदर? जी, गुलाम नबी आजाद की बात करें तो आपने देखा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी का उनका 4 दिवसीय दौरा था, और उसी तरह से आज पत्रकारों से बातचीत ज्यादा न करते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि मेरा 4 दिवसीय दौरा जो है वो जम्मू में भी रहेगा। और आज स्वर्गीय दीपक चंद मेहरा के घर पर पहुंचे थे और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात जरूर की है। और एक बार फिर से परिवार के सदस्यों ने जो है मांग रखी है कि दीपक चंद मेहरा की जो धर्मपत्नी है उनको एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, और उसके साथ साथ ये मांग की है कि उनकी धर्मपत्नी को जो नौकरी है वो जम्मू में दी जाए और पूरी तरह से पूरे परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो आज पत्रकारों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित कर रहे थे, और उस बीच जो है एक बार फिर से उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर फटाफट से चलते हैं जहां से हिलाल मेरे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले 3-4 दिन से हम सिक्योरिटी ग्रिड को ऑन अलर्ट देख रहे थे और खबर ये आ रही थी कि जनाब वजीर दाखिला साहब ने आना है, इसलिए सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जनाब इस चीज को वजीर दाखिला की आमद के साथ ना देखिए, यह दरअसल इनपुट्स की बुनियाद पर सारा कुछ किया जा रहा है और जिस तरीके से रोका जा रहा है ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। यानी दाखिला वजीर की आमद के साथ सिक्योरिटी जो हम शहर के अंदर देख रहे हैं ये उसके साथ नहीं है, ये जी आप अपना एक पैरामीटर है जिसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रोस्किंग भी बड़े शोरों से कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है, खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर, यहाँ तक कि खवातीन पुलिस भी इसमें अब डिप्लॉय की गई है, जो बाज़ाब्ता गाड़ियों से खवातीन को उतार रहे हैं या राह चलते जो खवातीन हैं उनकी भी पूछगछ की जाती है, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो भी चेक किए जाते हैं। लेकिन आईजीपी कश्मीर की जानब से अभी का जो ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ बाइक्स को बंद किया जाता है, उनको कब्जे में लिया जाता है, जो मिलिटेंसी है उस चीज को मद्देनजर उन्हें बंद किया गया है, न कि इसको जो होम मिनिस्ट्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के साथ कुछ भी है। लेकिन इसके बावजूद जो कश्मीर का सिनेरियो भी सिक्योरिटी सिचुएशन का बना हुआ है, वो जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती है और उसके साथ साथ लोगों के अंदर भी एक दूसरा ताउन अभी नजर आ रहे हैं, मिजाज बदले हैं। लेकिन इस सब के बीच जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 9 अफराद को आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे लगाया गया है शोपियां के अंदर, जो हमें जराये के हवाले से खबरें मिली हैं। न सिर्फ इतना, हालात की शिद्दत आप इस अंदाज से भी समझ सकते हैं कि एनआईए ने शहर श्रीनगर के अंदर तकरीबन 3 जगहों पर अपनी रेड भी डाली हुई है। तो इस तरह से इस सारे को इन्हीं चीजों के साथ जोड़ा जाता है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर कश्मीर के अंदर सिविलियन हलाकतें हुई हैं, तो उसके पेश नजर ही अब इस तरह के। अच्छा हिलाल, जरा जल्दी से ये बताइएगा, दाखिला वजीर साहब ने श्रीनगर भी आना है और ये माना जा रहा कि कोर कमांडर की मीटिंग है, यानी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग तो होनी है, रिव्यू भी होना, क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से भी मुलाकात का कोई शेड्यूल तय है? कुछ बात सामने आ रही है कि किन लोगों से वो मिलने जा रहे हैं? नहीं, इस हवाले से अभी तक कोई जो है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जानब से इसकी वजाहत नहीं हुई है या तस्दीक नहीं हुई है कि क्या वो उन्हें मिलना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन सिक्योरिटी रिव्यू दाखिला वजीर साहब लेंगे कश्मीर की सुरक्षा के अंदर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार को अब हद से तनकीद बनाया जा रहा है इस सूरत हाल को लेकर कि 370 हटाए जाने के बाद आपने कहा था कि बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अब तक सूरत हाल बन रही है। तो इस वजह से प्राइम कंसर्न उनका यह भी रहेगा कि जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी एजेंसीज हैं उनके हेड्स और आर्मी के साथ साथ जो दीगर अमला है उनके साथ गुफ्तशनीद होगी और इस मिलिटेंसी के साथ कैसे टैकल किया जाए उस पर गुफ्तशनीद हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का जहां तक ताल्लुक है वो मीडिया के जरिए ही अपनी तजावीज देने की कोशिश कर रही है। चलिए।